रिद्धिमा अब हवेली के तहखाने में कैद थी। अंधेरे में टॉर्च बंद हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ फुसफुसाहटें थीं। वो औरत जिसका चेहरा बिल्कुल रिद्धिमा जैसा था उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। कौन कौन हो तुम? रिद्धिमा की आवाज़ कांप रही थी। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मैं वही हूँ जो तू थी और वही हूँ जो तू बनने वाली है। रिद्धिमा पीछे हट गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन ठंडी पड़ चुकी थी, मानो बर्फ हो। वो औरत अचानक गायब हो गई और रिद्धिमा के सामने डायरी के पन्ने जोर से फड़फड़ाने लगे। एक पन्ना हवा में घूमता हुआ उसके हाथों में आ गिरा। उस पर लिखा था, छठा बलिदान वही है जो अपने अतीत से भागता आया है। हवेली उसे नहीं छोड़ेगी। जब तक उसका खून इन दीवारों में नहीं बहता, श्राप मिटेगा नहीं। रिद्धिमा की आंखें भर आईं। वो सोचने लगी, क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? लेकिन मैंने क्या गुनाह किया है? अचानक उसे अपने बचपन की झलक दिखाई दी। उसने सपना देखा वो छोटी थी, गांव के इसी इलाके में रहती थी। एक रात हवेली के पास खेलते हुए वो अंदर चली गई थी। वहां उसने एक पुराना ताबूत देखा था और जिज्ञासा में उसने उसे खोल दिया। ताबूत के अंदर एक औरत की लाश थी, उसी के जैसी शक्ल वाली। और तभी उस औरत की आंखें खुल गई थीं। रिद्धिमा डर के मारे भाग गई थी, लेकिन उसी दिन से उसका पीछा एक अदृश्य साया करने लगा। रिद्धिमा हिम्मत करके तहखाने के लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा हिला तक नहीं। तभी हवा में आवाज़ गूंजी, बाहर निकलने का रास्ता तभी खुलेगा जब तू सच को स्वीकार करेगी। रिद्धिमा घुटनों के बल बैठ गई। कौन सा सच? मैं क्या करूं? तभी उसके सामने जमीन पर खून से एक चिन्ह बनने लगा। वो एक मंडल था, बीच में 7 बिंदु बने थे और उन 7 बिंदुओं में से छठा बिंदु लाल चमकने लगा। उधर हवेली के बाहर वही बूढ़ा आदमी जंगल के किनारे खड़ा था। उसके पास 2 लोग और थे, गांव के साधु जैसे। एक बोला, क्या वाकई वही है छठा बलिदान? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, हाँ, वो लड़की जन्म से ही चुनी हुई है। हवेली ने उसे बचपन से अपने कब्जे में कर लिया था। अब उसका खून ही इस हवेली को जिंदा रखेगा। तीनों ने मिलकर हवेली की तरफ मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवेली के अंदर तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। रिद्धिमा चीख पड़ी। दीवार से अचानक खून बहने लगा। वो खून धीरे धीरे जमीन पर बने मंडल में भरने लगा। उसने डायरी उठाई और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, अगर छठा बलिदान हवेली का खेल स्वीकार नहीं करता तो हवेली खुद उसका खून पी जाएगी, और अगर वो स्वीकार करता है तो उसके प्रियतम की मौत तय है। रिद्धिमा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अर्जुन, उसका बचपन का दोस्त जिसे वो बहुत चाहती थी, की तस्वीर उभर आई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी अचानक तहखाने के कोने से कोई अदृश्य ताकत उस पर टूट पड़ी। रिद्धिमा का गला घुटने लगा। उसके हाथ में पकड़ी डायरी हवा में उड़कर फिर से पन्ने पलटने लगी। उस पर लिखा था, समर्पण कर, वरना मौत तेरा इंतजार कर रही है। रिद्धिमा ने पूरी ताकत से चीख मारी, मैं बलिदान नहीं दूंगी। उसकी चीख के साथ ही तहखाने की दीवारों से खून बहना बंद हो गया। लेकिन अचानक उस लोहे के दरवाजे पर बने चिन्ह चमक उठे। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही रिद्धिमा बाहर आई, हवेली का मुख्य हॉल अंधेरे से भर गया। झूमर अपने आप हिलने लगे और पेंटिंग्स की आंखें चमकने लगीं। हॉल के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बाल जमीन तक चेहरा ढका हुआ। वो धीमी आवाज में बोली, छठे बलिदान, तू भाग सकती है पर छुप नहीं सकती। रिद्धिमा कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? उस औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया और रिद्धिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा उसका भविष्य था, झुर्रियों से भरा, आंखों में स्याही जैसा अंधेरा और होठों पर वही मुस्कान। रिद्धिमा हिल भी नहीं पा रही थी। वो औरत धीरे धीरे आगे आई और उसके कान में फुसफुसाई, तेरा भविष्य वही है जो मैं हूं। हवेली तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और अगले ही पल रिद्धिमा के हाथ पर एक गहरा खून का निशान उभर आया। वो निशान बिल्कुल उसी चिन्ह का था जो तहखाने में बना था। रिद्धिमा जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और हवेली में सिर्फ एक आवाज गूंजी, छठे बलिदान की गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि एपिसोड 5 में रिद्धिमा को मिलेगा हवेली का असली राज और बलिदान की कीमत।